दिस इज आस्था पांडे। वेलकम टू आपकी खबर। रजिया सुल्तान 1983 में बनी हिंदी उर्दू की एक भव्य पीरियड फिल्म है जिसे कमाल अमरोही ने लिखा था और निर्देशित किया था। इस फिल्म की कहानी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान की है और ये फिल्म उनकी सत्ता, शक्ति, संघर्ष और उनके आसपास के लोगों के साथ निजी भावनात्मक रिश्तों की परिकल्पना भी पेश करती है। हेमा मालिनी ने रजिया सुल्तान की भूमिका निभाई। परवीन काबी ने उनकी करीबी की विश्वास पात्र महिला खाकून का किरदार अदा किया और धर्मेंद्र जमाल उद्दीन याकूत के रूप में थे। फिल्म के गीत ख्वाब बनकर कोई आएगा में एक ऐसा सीन पेश किया गया जिसके बाद में लेस्बियन यानी कि या समलैंगिक उन्मुखी यानी कि लेस्बियन अंडरटोन माना गया। इस सीन में रजिया और खाकून एक नाव पर हैं और गीत के दौरान खाकून रजिया की देखभाल करती नजर आती हैं, उसके बाल सहलाती हैं, उसका चेहरा और माथा छूने की कोशिश करती हैं। एक फेदर का उपयोग ऐसे छड़ों में किया गया है जहां उनका चेहरा छुप जाता है और इस तरह शारीरिक निकटता को पूरी तरह दिखाए जाने से बचा गया है। ये सीन पूरी तरह क्लियर किसिंग नहीं था बल्कि संकेत और भावनात्मक निकटता की ओर इशारा करता था। देखा जाता है कि यह दृश्य उल्लुओं की नौकाएं चलाने वाली लड़कियां की तरफी प्रतिक्रिया से भी प्रभावित हुआ था, जैसे कि वो इस सीन की संवेदनशीलता को महसूस कर रही हैं। 1983 का भारतीय समाज उन विषयों पर पब्लिकली चर्चा करने के मामले में आज की तुलना में बहुत अधिक रूढ़िवादी था, विशेषकर समलैंगिकता या समलैंगिक आकर्षण जैसे विषयों पर। ये सीन दर्शकों और आलोचकों के बीच विवाद का कारण बना। कई लोगों ने कहा कि यह भारतीय संस्कृति या फिल्म परंपराओं की सीमाओं को लांघता है। आलोचनाएं हुई कि इस तरह से एक अभिव्यक्ति को बहुत आगे की चीज कहा गया है। फिल्म की भाषा उर्दू हिंदी संवाद, भारी कविता, साहित्य और गीतों के बोल आम जनता की समझ से बाहर मानेंगे। ये कारक भी फिल्म के व्यापक स्वीकार्यता पाने में बाधा बने। रजिया सुल्तान उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह बड़ी तरह से असफल रही। अकॉर्डिंग टू डिटेल रिपोर्ट्स, फिल्म को भारी निवेश करना पड़ा, लेकिन कमाई अपेक्षाकृत कम हुई। इसके अलावा सामाजिक आलोचनाएं और विवाद ने फिल्म की व्यावसायिक स्थिति को भी प्रभावित किया। निवेशकों और निर्माताओं को आर्थिक हानि उठानी पड़ी। फिल्म की असफलता के बावजूद रजिया सुल्तान आज भी फिल्म इतिहास में महत्व रखती है। इसने एक ऐसे दृश्य को पर्दे पर लाने की कोशिश की जो उस समय की सामाजिक बाधाओं और सिनेमा की मर्यादाओं से बाहर था। गीत ख्वाब बनकर कोई आएगा की धुन और बोल आज भी याद किए जाते हैं। संगीत, सेट, पोशाक, शैली, हेमा मालिनी की उपस्थिति, ये सभी प्रशंसा के विषय रहे हैं। ये फिल्म आज उन फिल्मों की श्रेणी में आती है जिन्हें समय से आगे की फिल्में कहा जाता है, जितने खुले ढंग से नहीं लेकिन संकेतों और रूपकों के माध्यम से उन्हें संवेदनाएं और कल्पनाएं प्रस्तुत की। विस्तार से देखें तो ये निश्चित नहीं है कि फिल्म ने साफ साफ लेस्बियन की कहानी दिखाई हो, बल्कि संकेत, उपग्रहित भावनाएं, अभिव्यक्ति की धुंधली और प्रतीकात्मक प्रस्तुतियां थी। सीन को पूरी तरह से अनपेक्षित या आक्रामक रूप से नहीं दिखाया गया, बल्कि सीमाएं और शर्तें थी, जैसे कि बड़े पंख का उपयोग जो चेहरे को छुपाता है। मुख्य विषय अभी भी सुल्तान रजिया का शासन, उसकी राजनीतिक और व्यक्तिगत चुनौतियां और शक्ति संघर्ष थे। ये उपकथा थी रजिया सुल्तान की। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे बॉलीवुड में कभी कभी पर्दे के पीछे की सोच और सार्वजनिक स्वीकार्यता के बीच एक बड़ा गैप होता है। एक सीन, एक गीत, थोड़ा सा संकेत ही काफी था कि फिल्म विवादों में घिर जाए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ऐसी कोशिशों ने भारतीय सिनेमा में संवेदनशील विषयों पर चर्चा की सीमाएं बढ़ाई हैं। अगर आज हम LGBTQ विषयों पर खुलेपन से बात कर पा रहे हैं तो रजिया सुल्तान जैसी फिल्में उन्हें शुरुआत बीजों में शामिल हैं, जिन्होंने आज समाज और सिनेमा को सोचने पर मजबूर किया है। भले ही फिल्म समय पर सफल ना हो पाई हो, लेकिन इतिहास में इसे एक साहसिक और हिम्मत भरी सोच की मिसाल के रूप में याद किया जाएगा।